दुनिया में हम सब एक जैसे नहीं हैं। कोई ज़्यादा सुंदर है तो कोई कम। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है तो कोई गरीब है। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है तो किसी के पास कम है। पर एक चीज़ हम सबके पास बराबर है और वो है समय। एक दिन के 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसा दौलत है जो बैंक में आप जमा नहीं कर सकते। समय हर वक्त हमारे हाथ से फिसलता रहता है। उसका सदुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा और दुरुपयोग करेंगे तो परिणाम बुरा होगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हमारे पूर्वजों को एक दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं? इसका जवाब हम सब जानते हैं। हर पीढ़ी को और हर आदमी को एक दिन में केवल 24 घंटे का ही समय मिलता है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब वही तेजी से बढ़ रही है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, तो पलक झपकते ही हम दुनिया से जुड़ जा रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, कार, हवाई जहाज, इन आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति तो बढ़ गई है, पर सिर्फ गति बढ़ रही है, समय तो दिन ब दिन हम बर्बाद कर रहे हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग, सोशल मीडिया आदि सब समय बर्बाद करने वाली चीजों का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चार्ल्स कैबे कोल्टन का कहना है, हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जैसे हमारे जीवन की आधुनिक समस्या बन गई है, वैसे ही समय की कमी भी हमारी एक आधुनिक समस्या है। याद रखिए, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। अपनी सोच बदलना है, अपनी जीवन शैली को बदलना है, तभी समय का समीकरण भी बदल जाएगा। अगर हम एक दिन का हिसाब करेंगे तो सिर्फ 58% समय पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। बाकी 42% समय ये कंट्रोल के बाहर है। इसका हिसाब भी बताती हूँ। एक दिन में हम 8 घंटे सोते हैं, ओके, और 2 घंटे खाने पीने में और तैयारी में लग जाते हैं, तो सिर्फ 14 घंटे ही बचते हैं हमारे पास। समय अनमोल है। समय दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर हम गवा देंगे तो दोबारा वापस नहीं आती। खोई हुई दौलत आप मेहनत से दोबारा हासिल कर सकते हैं। खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से मिल सकता है, या खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से भी अब मिल सकता है। लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इस वीडियो में 58% समय जो हमारे कंट्रोल में है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। पहले हमें क्या करना है, एक बुक और एक पेन लेना है। जैसे हम हर महीने का, हर दिन का पैसों का हिसाब लिखते हैं, वैसे ही समय का भी हिसाब लिखिएगा। आपका पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ कम, ये सब उस हिसाब से पता चलता है। वैसे ही एक दिन रविवार की छुट्टी के दिन आपका समय का हिसाब लगाओ और तब पता चलेगा आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद तो जीवन बर्बाद। इस कीमती समय को ध्यान में रखकर बर्बाद होने वाले समय पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब चीजों पे आप खुद समय बर्बाद कर रहे हैं। 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचा हुआ 8 घंटा आप कहाँ खर्च कर रहे हो, वो इस बुक के माध्यम से आपको पता चलेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद जो काम हमारे सामने नजर आ रहा है वही पहले करते हैं, और इसी तरह हम छोटे छोटे काम पर आधे से ज्यादा दिन हम बर्बाद कर देते हैं। हमें क्या करना है, हमने जो बुक बनाई है उसमें 3 कॉलम बनाना है, ए, बी और सी। ए कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण काम
B कॉलम में महत्वपूर्ण काम और C में सामान्य काम। और हर दिन सुबह ये 3 कॉलम में अपने दिन के काम को डिवाइड करें और हर काम के लिए अंदाजन कितना समय लगेगा इसका भी हिसाब लिखें, जिससे आपका कीमती समय सबसे महत्वपूर्ण काम में आप खर्च कर सकते हो और ज़्यादा समय छोटे छोटे कामों में खर्च नहीं होगा। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अगर आपको सफल होना है तो दिन के 24 घंटे में से ज्यादातर समय महत्वपूर्ण और उपयोगी कामों में व्यतीत होना जरूरी है। माइक मर्डॉक का कहना है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। जो लोग जॉब करते हैं, घर से ऑफिस तक जाने के लिए कुछ लोगों को 2 से ढाई घंटा लगता है। इस हिसाब से अपने जीवन में 10% समय तो ट्रैवलिंग में ही खर्च हो जाता है। तो इसी समय का अगर हम सदुपयोग करेंगे, जैसे कि इमोशनल या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, या फिर अगर आप नींद लेते हैं या कोई मोबाइल में ज़रूरी काम करते हैं, तो इसके वजह से आप अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ। कई लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। टीम होने से आप